everyone, this is Nivini Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम बात करेंगे about how to stay productive during this lazy days. Why I'm saying this lazy days? क्योंकि आज हम सब लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, या फिर आप घर पे बैठ के ट्यूशन्स, कॉलेज, स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग कि आप घर पे बैठे लेज़ी हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो सकते हो, आपका काम करने का, पढ़ने का बिल्कुल भी मूड ना हो. तो मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दिस लेजी डेज. आई थिंक देर आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि प्रोडक्टिव रहने के लिए बेस क्या है, फंडामेंटल क्या है. सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, आपके माइंड में वो मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे उठ के वो काम करना है, मुझे उठ के वो चीज़ करनी है या फिर वो चीज़ पढ़नी है, राइट. सेकेंड, आपके आसपास जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होने चाहिए. लाइक सोशल मीडिया, फ़ोन, कोई बात कर रहा है, टीवी चल रहा है, ये सारे डिस्ट्रैक्शन कम होने चाहिए. डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग 2 या 3 वीडियोस आई थिंक मेरी चैनल पे अपलोडेड हैं. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अगर आप देखना चाहो तो. एंड कैसे आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो, कैसे लेज़ी एनर्जी में से आप अच्छे मूड में आ सकते हो और आप अपना काम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली फोकस्ड तरीके से कर सकते हो. उसके लिए 4 चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब की है. बहुत ही छोटी चीज़ है, इन चीज़ों को करने में आपको ज़्यादा हफ्ते नहीं लगेंगे या फिर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. 1 या 2 मिनट में हो जाने वाली चीज़ें हैं जो आप आसानी से विदाउट एनी एफर्ट कर सकते हो. So without any further delay, let's begin the video. Number 1, wear your watch. Why I'm saying this और ये ट्रिक कैसे काम करती है. जब मैंने सबसे पहली बार ये चीज़ सुनी थी कि वॉच पहनने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा वेग और फनी लगी थी बिकॉज आई डिडेंट इवन एक्सपीरियंस दैट. जब भी आप घड़ी पहनते हो, घड़ी आपको समय देखने के लिए नहीं पहननी है. जब भी आप घड़ी पहनते हो आप फील करते हो रेडी टू गो. जब भी हम स्कूल में थे 6 या 7 स्टैंडर्ड में, तब से लेके आज तक जब भी हम स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, आप जॉब करने जाते हो, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तब हम घड़ी पहन के निकलते हैं. नॉर्मली अगर आप रास्ते पे भी लोगों को नोटिस करोगे तो 60 to 70% लोगों के हाथ में आपको घड़ी दिखाई देगी. इट मीन्स कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हम घड़ी पहनते हैं. हमारा माइंड सबकॉन्शियसली ट्रेन हो चुका है कि जब भी हम घड़ी पहनते हैं हमें ऐसा फील होता है कि हमें कुछ करना है या फिर हमें कहीं पे जाना है. तो जब भी आप घड़ी पहनते हो आपके बॉडी में वो एनर्जी फ्लो होगी और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होगी. अब इस फीलिंग को, इस एनर्जी को मैं आपको वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी होगी कि कल मान लीजिए कि आप उठे, सुबह नहाए, आप रेडी हुए, जब भी आप काम करने बैठो या फिर आप अपना पढ़ाई करने के लिए बैठो, सिंपली आप घड़ी पहन लीजिए और फिर देखिए आपकी जो लेज़ी एनर्जी थी वो थोड़ी सी अपलिफ्ट होगी. आपको मूड करेगा कि चलो ये काम ख़त्म करते हैं, चलो ये चीज़ पढ़ लेते हैं. So try this, experience this, and if you will try this trick and feel that energy, so please let me know in the comment section below. I will be the happiest person. क्योंकि जब घड़ी पहनने की बात मैंने सुनी थी मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा था, but it is a workable trick to be more productive और be more focused. Number 2, ट्राई कीजिए कि हफ्ते में 3 या 4 दिन आप ऐसे कपड़े पहने जैसे आप घर से बाहर जाते थे तब पहनते थे. लाइक कोई भी शर्ट या फिर कोई टी शर्ट या फिर कोई वाइब्रेंट कलर पहनने की ट्राई कीजिए. क्योंकि नाउ डेज जहाँ पे हम घर पे ही बैठ के काम करते हैं, घर पे ही बैठ के स्कूल अटेंड कर रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, ना ही कोई अच्छे कपड़े हम पहन रहे हैं, बस हम लूज़ टी शर्ट पहनते हैं पूरे दिन, शॉर्ट्स, पैजामाज और जो भी रात में हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही कपड़े हम पूरे दिन पहनते हैं. अगर आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है तो आपके कपड़ों पे भी आपको ध्यान देना होगा. फुल्ली रेडी होने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बस एक नई टी शर्ट या फिर कोई भी एक नया शर्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बाहर पहनते थे वैसी चीज़ें पहनिए. आपको डेफिनेटली आपकी एनर्जी में शिफ्ट दिखाई देगा. नंबर 3, चेंज योर सीटिंग एनवायरनमेंट. इट मीन्स अगर आप बैठ के एक कॉर्नर पे बैठ के पढ़ रहे हो, 1-2 घंटे में उठ के दूसरे कॉर्नर पे बैठ जाइए. आप ज़मीन पे बैठ के पढ़ सकते हो, छत पे बैठ के पढ़ सकते हो या फिर काम कर सकते हो. आप घर के आगे जगह हो, आपके घर के पीछे जगह हो या फिर घर में 2-3 रूम हो तो आप रूम चेंज कर सकते हो. द इंटेंशन ऑफ दिस पॉइंट इज़ कि आपको अपनी जगह जो है वो 2-3 घंटों में कंटिन्यूसली बदलती रहनी चाहिए. क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे बैठ के काम करते रहोगे, खाते रहोगे या फिर कुछ भी करते रहोगे तो
आपकी जो बॉडी है वो स्टक फील करेगी और ज़्यादा आपका मूड लेज़ी होता जाएगा और आपको दूसरा कुछ काम स्टार्ट करने के लिए कुछ एनर्जी ही नहीं रहेगी और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करोगे. सो दैट्स वाई चेंज योर सीटिंग एनवायरनमेंट इन एवरी 2 और 3 आवर्स. 2-3 घंटों में आप अपनी सीटिंग पोजिशन बदलते रहिए. नंबर 4, हमें ऐसा लगता है कि अभी हम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम पूरा दिन घर पे हैं, तो हमारे पास काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है. तो हम जब सोते हैं तब हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि हम इतने बजे उठेंगे या फिर इतने बजे से काम शुरू करेंगे. हम ओवर स्लीप अगर आप करोगे तो भी आप लेथार्जिक और हैवी फील करोगे. ओवर स्लीप इट मीन्स कि कोई इंसान अगर 6 से 7 घंटे सोता है, तो अगर आप 9 से 10 घंटे सोते हो तो आप हैवी फील करते हो, आप लेथार्जिक फील करते हो, आपका मूड डाउन होता है. ये आप खुद फील कीजिएगा कि एक दिन आप थोड़ा सा जल्दी उठिएगा. ज़रूरी नहीं है कि अभी घर पे हैं तो आप 4 बजे 5 बजे उठ के अपना काम शुरू कर दें. 8 बजे 9 बजे आप जितने भी बजे उठते हो, लेकिन ट्राई कीजिए कि ओवर स्लीप ना हो. ज़्यादा नींद की वजह से भी आप लेथार्जिक फील करते हो, आप हैवी फील करते हो और आपके अंदर कुछ करने की एनर्जी बचती ही नहीं है. सो दैट्स वाई अवॉइड दिस ओवर स्लीपिंग. अनदर वन पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू ऐड इज़ ट्राई कीजिए कि आप 1-1 घंटे के स्लॉट में काम करें. कोई भी एक काम लीजिए, कोई भी एक चैप्टर लीजिए. अगर आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं तो आप 1 घंटे का टाइमर सेट कीजिए, सभी चीज़ों को साइड में कर दीजिए, सिर्फ 1 घंटे उसी चीज़ पे फोकस कीजिए. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने एक्सपीरियंस की पिछले कुछ दिनों में जब हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे. हमें पूरा दिन पढ़ना था एंड वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो लेज़ी फील करना, बोरिंग फील करना, इट इज़ ऑब्वियस. और लगा कि येस, ये चीज़ों को यूज़ करने से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा जा सकता है, ज़्यादा फोकस्ड रहा जा सकता है. सो आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल. एंड येस, अगर आपको इन चीज़ों को यूज़ करके थोड़ी सी भी अपनी एनर्जी में अपलिफ्ट फील हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड येस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें. एंड येस, वैक्सीन अवश्य लगवा लें. Until we meet again, stay happy, stay positive.